हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बीकॉम प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर ई कॉमर्स का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने से पहले अगर इसका सिलेबस हम देखें तो टोटल 5 यूनिट्स इसमें हैं। यूनिट 1 में ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है कि यार ई कॉमर्स होता क्या है, इसकी बेसिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और टेक्निकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ई कॉमर्स के, टाइप ऑफ ई कॉमर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें आप यूनिट 1 के अंदर पढ़ोगे। ई बिज़नेस और ई कॉमर्स क्या क्या होता है, एम कॉमर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। यूनिट 2 आपका है प्लानिंग ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन बिज़नेस की जो प्लानिंग करी जाती है उसके बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपका है नेचर एंड डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मॉडल जिसमें आपका B2B मॉडल यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल, बिज़नेस टू कस्टमर मॉडल, C2C, C2B और B2G मॉडल। तो ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। यूनिट 3 है आपकी टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस की टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं वो हैं। ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स किस तरह से ऑपरेट करा जाता है वो सब चीज़ें हैं। और यूनिट 5 आपकी सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि लीगल एस्पेक्ट जो है ई कॉमर्स के IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग वो क्या क्या होते हैं वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। डिजिटल सिग्नेचर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। साइबर लॉज और साइबर लॉ की रिलेवेंस क्या क्या है, प्रोविजंस कौन कौन सी है IT एक्ट की, वो सब चीज़ें। तो ये तो 5 यूनिट हमने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं कि यार रेगुलर में जो मई वाले 2022 में रेगुलर बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है कैसा आया है, और चलिए देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये मैक्सिमम मार्क्स 50 देख के शौक मत होना, ये रेगुलर का स्टूडेंट है और रेगुलर में कुछ आपका इनका असाइनमेंट इंटरनल के अलावा कुछ प्रैक्टिकल्स भी लिए जाते हैं, तो इस वजह से 50 मार्क्स का पेपर है। लेकिन SOL के स्टूडेंट का पेपर मोस्ट लाइकली 75 मार्क्स का ही आएगा। पैटर्न आपका सेम ही रहेगा लेकिन 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। पेपर पूरा हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसमें सारे ही क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। लाइक अगर आपका 75 का पेपर आएगा ऑफ कोर्स तो 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में पार्ट्स रहेंगे, वो डिस्कस करते हैं हम, वो आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द ड्राइव्स ऑफ ई कॉमर्स, एक्सप्लेन द करंट रोल ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स के चालक, एक सेकेंड, ई कॉमर्स के चालक कौन से हैं, भारत में ई कॉमर्स की वर्तमान भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा अब और पार्ट में जो क्वेश्चन आया है, ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ एन ई कॉमर्स बिजनेस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसर्न बिजनेस हैज़ टू अंडरस्टैंड वाइल गोइंग ऑनलाइन। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसर्न बिजनेस हैज़ टू अंडरस्टैंड वाइल गोइंग ऑनलाइन, यानी कि ई कॉमर्स व्यवसाय की सफलता में योगदान करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। संक्षेप में बताइए कि ऑनलाइन व्यवसाय की तरफ रखते हुए किन चिंताओं को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब दैट हैव हेल्प्ड द प्रोपगेशन ऑफ ई कॉमर्स। वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली के बारे में संक्षेप में बताइए। आपको आपके अनुसार वेब की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जिन्होंने ई कॉमर्स के प्रसार में मदद की है। वेबसाइट के थ्रू ई कॉमर्स किस तरह से पॉपुलर हुआ है। अच्छा, और जो और पार्ट में आपका क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट की इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट ई कॉमर्स इज़ हेयर टू स्टे। कौन से प्रमुख संकेतक बताते हैं कि ई कॉमर्स का भविष्य उज्जवल है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें इंटरनल चॉइस, इसमें क्वेश्चन फुल फ्लेज आ रहे हैं, तो देखो यार ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं 12.5 मार्क्स के हैं, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है ये, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये 15 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आ सकते इतने बड़े बड़े, तो आपको हो सकता है तो 7 + 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज ये पेपर 50 मार्क्स का है और कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का भी नहीं है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एक ही है। ठीक है, अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि सममित कुंजी इंक्रिप्शन और असममित कुंजी इंक्रिप्शन के बीच अंतर कीजिए। या फिर अल्टरनेट वाला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मिडलवेयर, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय मिडलवेयर इन ई कॉमर्स। मिडलवेयर से आप क्या समझते हैं, ई कॉमर्स में मिडलवेयर क्या
ई कॉमर्स में मिडलवेयर द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की व्याख्या कीजिए। 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन डिजिटल कैश पेमेंट। डिजिटल नकद भुगतान में शामिल विभिन्न चरण क्या हैं। या फिर जो आपका और में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट इन्वॉल्व इन ई पेमेंट। ई भुगतान में शामिल विभिन्न प्रकार के खतरों की व्याख्या कीजिए। ई पेमेंट में कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं 4 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फायरवॉल्स, स्पूफिंग, साइट ब्लॉकिंग और साइबर वेंडलिज्म। तो ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे, करने आपको सारे हैं। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, हर एक क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स का है। अब एसओएल का क्वेश्चन अगर 75 मार्क्स का आएगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि यार हर क्वेश्चन को ए बी पार्ट में डिवाइड करा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।